शोर होना शुरू हो गया और बाबर आजम को नहीं बिठाया गया कि बाबर को कैसे मेरे बिठा ख्याल दें? में यूसुफ भाई बहुत लेट हो गए। यूसुफ वो भाई तो रिजाइन भी कह रहे हैं, मैंने को कर उसी दिया। टाइम रिजाइन कर देना चाहिए था जब रमीज भाई चेयरमैन बने थे। हैंड्स ऑन। यूसुफ भाई को उसी टाइम रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं तो उस शो में बैठा हुआ था ना जहाँ यूसुफ भाई और रमीज भाई के मामलात हुए बैठा हुआ था? मैं बैठा हुआ था वहाँ पे। मैं उस शो में था जब ये लड़ाई झगड़े और इतनी गलत गलत बातें की थी, तुम्हें इंग्लिश का नहीं पता, तुम बैट्समैन नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम। मैं तो शो में था। तो उसके बाद तो मैं भी हैरान हुआ था कि यूसुफ भाई क्या बोलते हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैटिंग कोच कैसे लगे हुए। ठीक है, आपको तो उसी टाइम रिजाइन दे देना चाहिए था। मैं ये आपकी बात कर रहा हूँ जो होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो आपने बात की है ये अब मुझे नहीं पता कि अंदर की बात क्या थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इस वजह से रिजाइन दिया तो मेरे हिसाब से आपने इस वजह से आपको रिजाइन नहीं देना चाहिए था। मैं यही कहने क्योंकि उसकी रीजन ये थी, उसकी रीजन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि यार बाबर आजम जैसे प्लेयर के साथ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बाबर आजम जैसे प्लेयर के साथ प्रॉब्लम हो रही है और आप खुद वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट रह चुके हैं, तो अगर आप वहां पे होते, आप बाबर आजम को छोड़ के दूसरे सिस्टम से फाइट करते, आप कहते हैं भाई मैं इसकी चीजों को बेहतर करके जाऊंगा। ठीक है, मैं भी चाहता हूं यार 3 साल से, जिस तरह कह रहे हैं 3 साल से कुछ नहीं कर रहा, यूनिस ने भी तो काम तो किया मैं था भी ना चाहता हूं बाबर कि यार इसके साथ मैं काम करूं। ठीक है, चले आप अगर चले गए तो फिर कौन सा इतना बड़ा नाम था, कौन सा इतना बड़ा प्लेयर था जो इस टाइम बाबर आजम के साथ। मैं आपको मसले मसाइल बताऊं, जिसने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली ना वो बाबर आजम के ऊपर काम करने से भी कतरा रहा होगा। ठीक है, यार मैं इसके साथ कैसे काम करूं। ठीक है, जिस तरह हमारे बट यूसुफ ने तो इनफ खेली है जिस तरह हमारे बैटिंग कोच अनीब मलिक के बारे में बोल दिया कि यार ये अनीब मलिक टीम का बैटिंग कोच क्यों है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि यार हम किसी को अप्रिशिएट ही नहीं करते। क्या हनीफ मलिक अच्छे कोच नहीं है? यार देखें, मैं हमेशा इस चीज की सपोर्ट करता हूं, मैं हमेशा सपोर्ट, मैं तो कहता हूं नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर भी वो होना चाहिए जिसने 15-15, 20-20 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचिंग की हो। उसको जितना पता है किसी को नहीं पता। बात सीधी कर देते हैं, शाहिद खान अफरीदी ने ये कहा है ना कि जो हमारे बैटिंग कोच हैं उनका क्या है, तो मसला ये है कि अगर बाबर आजम को कोई ऐसा बैट्समैन कोच करने जाएगा, या आप ये एग्जांपल बता देता हूं ना, या हनीफ मलिक जब स्वीप शॉट की प्रैक्टिस करवा रहा था बाबर आजम को, ये क्लिप्स आ रहे थे, वीडियोस आ रही थी, उसमें कितने लोगों ने बोला कि यार ये देखो यार अपनी वैल्यू बनाने के लिए बाबर आजम को प्रैक्टिस करवा रहा, सब कुछ कर रहा है। अच्छा। ठीक है, मतलब ये चीजें हुई। अब मसला ये है कि अगर यूसुफ भाई वहां होते या कोई ऐसा प्लेयर, ठीक है, वही बता सकते हैं, वही समझा सकते हैं, क्योंकि फिर मीडिया में लोग बात नहीं करेंगे यार कि छोटा प्लेयर समझा रहा है उसको। अच्छा फवाद भाई, देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स। आप हमेशा से ये बात करते रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा बैट्समैन या बहुत अच्छा क्रिकेटर बहुत अच्छा कोच भी हो। वी नो लॉट ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना बहुत अच्छा स्टूडेंट जरूरी है बहुत अच्छा टीचर भी हो, लेट्स से यू नो सो, और बहुत अच्छे टीचर्स हैं बट दे वर नॉट द गुड स्टूडेंट्स। सो हम तो ये बात हमेशा से करते रहे, फिर ये लॉजिक क्या है कि यू नो कोई बहुत बड़ा बैटर हो तो ही वो आकर बाबर आजम को ठीक कर सकता है वरना नहीं कर सकता। देखिए, पहले तो मैं सवाल पे ही जवाब दूंगा कि मैं अगर आपकी वजह से किसी की वजह से मैं रिज़ाइन कर रहा हूं तो मुझे फिर तो लिख के दे देना चाहिए कि जी मैं छोड़ना नहीं चाहता, ये इशू आ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ, एक बंदा मेरे साथ काम नहीं करना चाह रहा, मैंने ये कोशिश की और ये नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है, ये छोड़ने के बाद जो है ना 3 साल बाद ये 2 साल बाद ये साल बाद रेवलेशंस जो है, मेरा कहना है कि आप उसके करीब ये कर दिया करें ना, फिर एक बुरा टाइम चल रहा है, एक बंदा बिल्कुल ही मरा हुआ है, उसके फिर हम उसमें सारे कूद रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मरे पे 100 दुर्रे नहीं मारने चाहिए। पहले आप वो कर दो। साथ साथ आपने जो बात की, ये देखें हमारे यहाँ ही प्रॉब्लम है। ये रिक्की पॉन्टिंग से बड़ा तो प्लेयर ही कोई नहीं है, वो क्यों नहीं है उधर कोच। ठीक है, अभी मैं देख रहा था कोर्टनी वॉल्श से बड़ा तो बॉलर ही कोई नहीं है ना। अब वो पहले विमेंस टीम के साथ थे, अब मेंस टीम पे आए हैं। तो देखिए, कोचिंग में जब आप कूदते हैं ना तो दुनिया भर में, पाकिस्तान में तो एक अलग गेम है, वो कोचिंग का एक्सपीरियंस माना जाता है कि भाई मैं 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। हमारी बदकिस्मती है कि मैंने भी, जब ट्रेनिंग भी होती है ना कोचिंग की, तो जो बेचारे एक्सपीरियंस कोच है ना वो भी पीछे खड़े होते हैं, लेकिन जिसने इंटरनेशनल बैच दिया हुआ उसको बिठाते हैं, उस बेचारे को बाहर खड़ा रखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हावी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट या वनडे खेली हुई है। अब ये जिन कोचेस ने नहीं खेली हुई तो उनको किसी तरह बताते हैं हो होल्ड ऑन भाई, तुम हमने टेस्ट खेली है तो तुम कितने ही बड़े बन जाओ, हम बॉस हैं। ऑल राइट, हमारे यहाँ होता है। ओके ठीक है।